मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज पदाधिकारी सहित उप समाहर्ता मौजूद थे। इसके बाद से अनशन निर्धारित हुए 16 जनवरी 2018 और सरेंडर भी करने का करीब 2000 तक कम मिला था। हमको संख्या याद नहीं है। तो जो लिस्ट में बनाए थे तो 15 पंचायत में लगभग सबको दे दिया था जिसका लिस्ट बना था। 8 पंचायत में 2000 लगभग संख्या घट गया था। तो फिर सोमवार को लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह ने दीप जलाकर की। इस प्रतियोगिता में जिले के 19 बीआरसी के बच्चों ने अपना खेल उपस्थित लोगों के समक्ष प्रदर्शन किया और जो बच्चे सफल होंगे उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। जो सब मीट है स्पोर्ट्स का, जिसको तरंग हम लोग कहते हैं, उसका जिला स्तरीय आयोजन है। अभी 100 मीटर की बालिका रेस के लिए हमने झंडी दिखाया है और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो विद्यालय में टैलेंट उपलब्ध है उसको हंट करके हम लोग यहाँ से जिला स्तर पर लाएं, जिला स्तर से स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल तक भेजें। कितने स्कूल के बच्चे इसमें सब भाग लिएंगे? कितने बच्चों? वहाँ से पहले तो पंचायत स्तर से चुने गए। कितने तरह की खेल आयोजित की जाएगी? 19 प्रखंडों से 1000 लगभग बच्चे भाग ले रहे हैं। कौन कौन खेल का आयोजन किया गया है? कबड्डी है, वॉलीबॉल है, 4 में 100 मीटर रिले दौड़ है, 100 मीटर दौड़ है, फिर से वर्ल्ड कंपटीशन है, कंप्रीहेंशन है, कविता लेखन है, पेंटिंग है, संगीत है। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय रंगमंच कला एवं व्यवसाय का था, जिस पर कुलपति, कुलसचिव सहित बाहर से आए अतिथियों ने इस पर अपने विचार रखे। संस्कृति निष्ठ, आचरण निष्ठ, व्यवहार निष्ठ निर्देशक माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह जी के आपने यह अवसर प्रदान किया। हम आपके आगे नमस्ते। बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ पे दूर दूर से विशेषज्ञ आ रहे हैं, दूर दूर से प्रतिभागी आ रहे हैं, तो ये संगोष्ठी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संगोष्ठी है। अभी 2 दिन पहले मुझे इसी तरह की अन्य संगोष्ठी को उद्घाटन करने का मौका मिला था। विषय भी था संगीत, कला और व्यवसाय। 10 प्रदेशों से और 35 प्रतिष्ठानों से आए हुए प्रतिभागी हर ढंग से, हर रूप से उसको राष्ट्रीय संगोष्ठी घोषित कर रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम यहाँ हुए हैं उसको उन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया और आज भी उसी कड़ी में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो शुरुआत हुई है ये अपने मंजिल तक पहुंचेगा। 4 दशक बाद मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40 महाविद्यालयों में भी छात्र संघ चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद महाविद्यालयों में छात्र संघ कार्यालय होना है, जिसकी शुरुआत सोमवार को MLSM महाविद्यालय में हुई। इस कार्यालय का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने फीता काटकर की। वहीं दूसरी तरफ प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की समस्या सीधे जो मेरे पास आती थी अब वह छात्र संघ में चुने प्रतिनिधि के पास जाएगी और वहीं से अगर समस्या का हल नहीं निकलता तब प्राचार्य कक्ष में आएगी। सबसे पहले मैं सभी छात्राओं का आभार प्रकट कर रहा हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी मदद की है, काफ़ी मशक्कत की है।
उसके बाद मैं सभी छात्रों महिम कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार और माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार हमारे यहाँ चुनाव हुआ छात्र संघ का। आज जब छात्र संघ का चुनाव हो गया है तो उनको प्रजातांत्रिक मूल्यों की जानकारी देने के लिए या उनके अंदर नेतृत्व की भावना पैदा करने के लिए ये आवश्यक है कि उनको अलग में जो है उनको कोई न कोई बैठने का स्थान देना होगा। इसलिए कि चूँकि हमारे स्टैट्यूट में इस तरह का प्रावधान है कि तो बालाजी महाराज की निशान शोभा यात्रा शक्ति धाम मंदिर से सब्जी मंडली गुल्लोवाड़ा सुभाष चौक टावर बड़ा बाजार से होते हुए नाथ बाबा धर्मशाला गांधी चौक तक निकाली गई और खलीलाबाद के भजन सम्राट सरदार हरमेंद्र सिंह रोमी एवं स्थानीय भक्तों द्वारा श्री बालाजी के भजनों का गुणगान भी शाम 7 बजे प्रभु इच्छा तक किया गया। वहीं सोमवार को सुबह 11 बजे बालाजी महाराज का सुंदरकांड का पाठ मुंबई के पाठवाचक अमरीश कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही पाठ के पश्चात महाआरती का भी आयोजन हुआ। यह 2 दिवसीय बालाजी महोत्सव में 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पर फिर भी भक्तों का मन कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कि बाबा थारी जोत समाई पर मन में नहीं समाई। का चौथा वार्षिक उत्सव हो रहा है। इसमें कल हमारी शोभा यात्रा निकली थी और रात्रि हमारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम था। खलीलाबाद से आए हमारे अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा एफिलिएटेड टू सीबीएसई अब 10+2 न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2। ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं एक बार फिर खबर पर। हिंदू दिवस के वार्षिक उत्सव पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल मार्च निकाला गया। यह मार्च मोटरसाइकिल एवं 4 पहिए वाहन के द्वारा कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुआ और लहरिया साइड टावर लोहिया चौक 6 नाका होते हुए सकमा पुल तक गया। हायाघाट प्रखंड के पूर्वी सिरनिया रुस्तमपुर दक्षिणी अकड़ाहा में 17 मार्च को स्वर्गीय सीतो सहनी के पुत्र लालू सहनी के घर में आग लगने से कई सामान जलकर राख हो गया। जी हां, वही उनके पुत्री की शादी होने वाली थी जिनके कपड़ा सहित 30,000 रुपये जलकर नष्ट हो गए। वही इस कड़ी धूप में भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता राशि मुहैया भी नहीं कराया गया और ये लोग अभी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। और क्या क्या जला आपका? सर 30,000 रुपया जल गया। ये लड़की को हम शादी के लिए हम कर्जा महाजन कर को रखे थे और कपड़ा लत्ता सारे को सारे जल गया। हम लोग तो चिमनी पर थे सर, सब सही समाज ने आकर इसको सब मुझाया, ये चीज किया। ये कपड़ा सब लगभग कितना का जला होगा? सर 16,000 को तो कपड़े लेकर आए थे कलवार यहाँ से। यहाँ से सरकार किसी तरह का कोई ब्लॉक से कोई पदाधिकारी या कोई? सर मुखिया जी आया था। बहादुरपुर प्रखंड के अस गांव में ऑल इंडिया बंजारा का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। वही जिसमें
मुख्य अतिथि एवं राजद के महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजा पासवान उपस्थित थे, जिन्हें बंजारा समाज के जिला अध्यक्ष मन्नान उर्फ भोला ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राजा पासवान ने अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का बंजारा समाज को आश्वासन दिया। इस समाज के विकास के लिए, इस समाज की भलाई के लिए और इस समाज के एकता के जो सरकार जी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो हम बिना निवेदन करेंगे बिहार सरकार और भारत सरकार से कि हमारी कौम को जो मेरी जायज मांग है उस मांग को पूरी किया जाए। अगर ये हमारी सरकार अगर नहीं सुनती है तो इसके लिए धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल मन्नान हो गया, अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा विकास संघ। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ लेके आई हूँ। मैं बोला कि हमको किए थे, मैं सभी आदमी को मैं फिर से हार्दिक। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जीएसटी एवं मजदूर विरोधी नीति पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई लोग मौजूद थे। हमारे साथी ने बताया एक दिन का फेडरेशन में एक दिन का अपनी मांगों के लिए हम एक कमेटी का गठन करते हैं। जो विशेष परिस्थिति है आज सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कॉरपोरेट घराना के द्वारा मजदूर का जो शोषण किया जा रहा है, इसके लिए हम किस ढंग से निजात पाएंगे। और जो हमला हो रहा है उसके विरोध के लिए हम लोग एक संगठित होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम अपने मेंबरों के बीच बोल दे रहे हैं। और हमारा संगठन और कॉरपोरेट जगत के पक्ष में जो कानून बनाए जा रहे हैं उस सबको खिलाफ को लेके हम आज दो दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों का जो एक कानूनी अधिकार, जो परिस्थिति में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा है पूरे भारतवर्ष के पैमाने पे, जब से ये केंद्र की नई सरकार चुन करके आई है, ये लगातार मजदूर के हितों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला अध्यक्ष मनीष जायसवाल एवं संघ के कार्यकर्ता ने जिला कार्यस्थल से मार्च निकालकर लहरिया साइड टावर चौक होते हुए कार्यालय पहुंचा। वहीं इस मार्च में कई लोग शामिल थे। ब्रह्मोत्रा थलवाड़ा लहरियासराय के नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी आनंद मौजूद थे। वहीं उन्होंने बच्चों एवं बच्चों के अभिभावक को उत्साह को बढ़ाया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक संजय कुमार एवं प्राचार्य विजय कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। सर, एनुअल फंक्शन है, इस पे क्या उपदेश देना चाहते हैं गार्जियन को बच्चे के? स्वस्थ रहे, बढ़िया पढ़े लिखे, स्कूल का, गांव का, देश का नाम करें। धन्यवाद सर। अपना किया गया है जी, क्या नाम हुआ अपना?
क्या मैसेज देना चाहते हैं और गार्जियन को क्या कहना चाहते हैं और क्यों होना है? पहली बात तो मैं नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते मैं मिथिला मंच न्यूज का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में भौतिकी क्रियाकलाप पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें दास फाउंडेशन ने हॉकिंस जैसे महान वैज्ञानिक को उनके मृत्यु होने के अवसर पर एक परिचर्चा आयोजित की है। यह प्रेज़वर्दी है। लोगों में, विशेषकर बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा और बताना हो। पूरे देश में यह खासकर मिथिला विश्वविद्यालय में पहला यह कार्यक्रम है कि उनके निधन के बाद हो रहा है। SLMB इन प्लस क्लासेस की ओर से 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के बीच 18 मार्च को टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र-छात्राएं परीक्षा दिए थे। यह परीक्षा विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए थी, जिसमें सफल प्रतिभागी को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और 11th और 12th के स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। इससे बच्चे में एजुकेशन के प्रति झुकाव के लिए हम लोग ये काम किए और बच्चे को अपना बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। आज दरभंगा जो है काफ़ी ग्लोबलाइज हो चुका है बच्चों से, तो पटना में हमारा इम्पल्स क्लासेस जो है सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और हम दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं जो वो इससे अवेयर हो जाए कि मेडिकल और IIT का पेपर कैसे होता है। क्योंकि सर हम आपको बता चुके हैं कि 8 अप्रैल को जो जेईई में 1100 के आसपास बच्चे हैं। क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये हुआ कि दरभंगा के जितने भी एरिया हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारा जगह ट्रैवल किया, बाढ़ बख्तियारपुर हो या फिर इधर मसौडी गया, जहानाबाद, ये सारे जितने भी बहुत सारे जगह हम लोग गए हुए हैं। तो वहाँ पे ये पता चला कि रूरल एरिया में जो है, रूरल एरिया में मतलब एजुकेशन का जो हब अच्छा नहीं है। इसको पास करते हैं तो इस इंस्टीट्यूट में हमको एडमिशन मिलेगा, मतलब फ्री में या फी का कुछ होगा इसमें। और क्वेश्चंस जो था काफ़ी बेटर, जैसे हमको नीट का आगे फिर एग्ज़ाम होने वाला है, उससे में भी हेल्प मिलेगा कि आगे मेडिकल करना है या कोई IIT करना है तो फिर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व किए तो थोड़ा अनुभव हुआ। अनुभव ये हुआ जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं नहीं, मेरे में कितना भी इम्पल्स क्लासेस का एग्ज़ाम और इससे मतलब कि आएगा इंजीनियरिंग और मेडिकल का। कैसा था क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन ठीक था। कितना बना पाई? दिया है एग्ज़ाम SLMB इम्पल्स क्लासेस का दिया है। इससे हमें लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होगा। अगर हम इससे निकलेंगे तो आगे हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम दिए हैं एग्ज़ाम ऐसा। 18 मार्च को कटरैया दोनार स्थित गांधीनगर के जीवन ज्योति सेंट्रल स्कूल ने अपनी 13वीं वार्षिकोत्सव सह पारितोषिक वितरण समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी DDC कारी प्रसाद महतो ने दीप जलाकर की। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य सहित कई लोग मौजूद थे। बच्चों का कुछ कार्यक्रम को हम लोगों ने देखा और कार्यक्रम अभी और भी चलेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, हमारे जिला के विकास आयुक्त हैं, आबदी साहब आए हुए हैं, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, उनके अभिभावक और सभी का अपना महत्व है। अगर रिजल्ट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी टॉपर्स, चाहे वह मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, सभी जगह तो वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को ही आगे चल करके उनको ऐसा सफलता मिलता है। तो इसलिए इसको तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हम लोग भी उसे दिशा निर्देश देंगे, सुझाव देंगे और आगे विकास करेंगे। संक्षेप में बहुत साफ सुथरी बातें कही। आज के अवसर पर मैं जीवन ज्योति स्कूल को बधाई देना चाहूँगा कि इनका वार्षिक एनुअल फंक्शन है
खूब फूले फले और अच्छा रिजल्ट दे। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि रिजल्ट किसी भी प्राइवेट और सरकारी पे डिपेंड नहीं करता है, मैं भी इनकी बात को तायद करता हूँ और बहुत खुला विचार इन्होंने रखा। मेरे तरफ से भी पूरे स्कूल परिवार को बहुत के कार्यक्रम में जो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में जो नैतिक रूप से जो मैकलॉडिक साहब का जो फार्मूला था उसको थोड़ा सा हम लोग नैतिकता में परिवर्तन लाने के लिए जॉय ऑफ लर्निंग के सिद्धांत से भी इनको आभार व्यक्त करती है। 13वीं वार्षिकोत्सव पारितोषिक वितरण समारोह 2008 की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। यह वार्षिकोत्सव विद्यालय के प्रांगण में माननीय फूड कंजप्शन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार श्री मदन सहनी DTC दरभंगा एक्स डिप्टी सोच के अनुरूप आने वाली पीढ़ी में जो उन्हें चुनौतियाँ हों उनके अनुरूप उन्हें बना सके, उन्हें सजा सके, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, यही हमारा मुख्य संदेश है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस न्यूज़। धन्यवाद।